25 वर्षीय महिला की हथेली है और हरियाणा से मिली है। इसका हमें आज विवरण करना है। हथेली का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर है और उंगलियां भी बहुत अच्छे बड़े अनुपात में बनी हुई है, तो धन वर्षा होगी ही होगी। सबसे अहम होता है कि अगर रेक्टेंगुलर हथेली बन जाए और उंगलियां भी लंबी हो जाए और उस अनुपात में हो जाए या अनुपात से ज़्यादा हो जाए, अंगूठा जो है लंबा बना हुआ है, ये धन उगलू हथेली हो जाती है। ये भाग्य को बताती है कि ऐसी जाति का श्रम कम करेंगी, जिस घर में ये गई होंगी शादी होकर, वहाँ पर भी धन वर्षा होगी। धन वर्षा के सबसे पहले हम कुछ साइन समझ लेते हैं। सबसे पहले शनि का पर्वत। अब शनि के पर्वत पर आप देखिए, यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स बनी हुई हैं। ये इस प्रकार की मल्टीपल लाइन ये मल्टी सोर्सेस से इनकम को जनरेट करती है। थोड़ा सा इसमें वीकनेस भी आ गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ वक्री रेखाएं दौड़ गई हैं। और मैं आपको दिखाता हूं, अगर हम इनकी लक लाइन को देखते हैं नीचे से, तो इस प्रकार इनकी चंद्रमा से पुष्ट होती हुई लाइन बनी है। एक लाइन और जुड़ी है और इस प्रकार ये लाइन शनि के पर्वत पर पहुंच गई है। राहु की मार जरूर इस हथेली पे अभी हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी एक यव बना हुआ है। देखिए, लक लाइन को ये डैमेज करती है। यहाँ पर अगर वक्री लाइन हो जाए तो लक लाइन को नीचे तक डैमेज कर देती है। अगर हम बहुत नीचे अगर चंद्रमा के पर्वत पे देखें तो हमें वहाँ पे भी यही चीज़ दिख जाती है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो यव बना हुआ है, तो ये नीचे तक डैमेज हो जाती है लाइन। तो अब देखिए, इनके हाथ में यहाँ पर ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो 3 लक लाइन बनी हुई है। यहाँ पर भी राहु की मार से गड़बड़ हो गई हैं। तो धन का योग बहुत अच्छा बना है। ऊपर का पूर्व अगर हम देखें शनि की उंगली का मध्यमा का, तो बहुत सुंदर बना हुआ है, एक बिल्कुल सिंगल लाइन में बना हुआ है। और मित्रों, इस प्रकार देखिए, उंगलियों पर इस प्रकार की जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये बताती है हमको हर जगह से लाभ मिलेगा। उस रिस्पेक्टेड जो पर्वत होता है, जैसे हम शनि की बात करें तो शनि का पर्वत तो अच्छा बना हुआ है, ऊपर की लाइन अच्छी बनी हुई है ये पहले पूर्वे की। अब ये जो खड़ी लाइन है, ये सीधा बताती है कि इनके घर में बहुत अच्छी इनकम बनेगी। इस एरिया से हम देखकर समझ जाते हैं, इस एरिया से देखकर हम समझ जाते हैं कि बहुत अच्छा अपनी फैमिली का भी प्रबंधन ये कर पाएंगी। अगर फैमिली के प्रबंधन में थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ लाइनें दौड़ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सीधी बताती है कि राहु के संपर्क में शनि भगवान आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी जो 3 लाइन है वो गड़बड़ हो गई है। तो महाभाग्य है, इनके हाथ में धन मिलता है ऐसे लोगों को। ये तो धन तो अपने आप आता है, लेकिन जिस प्रकार अगर राहु गड़बड़ कर देते हैं तो वो धन फिर रुक भी जाता है। तो वो तो एक छोटे से उपाय से दूर हो जाएगा। दूसरा जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, वो इनका सूर्य का पर्वत बहुत चमकदार बना हुआ है। थोड़ा सा फोकस करता हूँ मैं, ये लाइन, ये लाइन, ये इस तरह की लाइन, देखिए मल्टीपल लाइन है इनके। यहाँ पर एक ब्लॉक भी बना हुआ है और यहाँ पर एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है। अलग से बना दूँ मैं, ये देखिए एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। सूर्य इनके बहुत 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 अच्छे हैं। जिसके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, निसंदेह वो जीवन में विस्तार पाता है, सम्मान पाता है, और जहाँ जाता है वहाँ पर भी खुद भी सम्मान पाता है, और जिन लोगों के साथ वो संगत करता है उन्हें भी सम्मान मिल जाता है। सूर्य की ऊपर का पूर्वा भी बहुत अच्छा बना है। ये जो लाइनें बनी हैं वर्टिकल लाइंस, इसको देखकर ही मज़ा आ गया। 6-6, 7-7 लाइन बनी हुई है। ऐसा सूर्य किन लोगों को मिलता है जिनका जन्म, सीधी बात, सीधा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा सूर्य की लाइनें, मल्टीपल लाइनें उन लोगों को मिलती है जिनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ हो। 3 बजे, 4 बजे सुबह सुबह और ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य की किरणें होती हैं तो बहुत ज़्यादा डिवाइन होती है, दिव्यता लिए होती है। तो आप स्वयं समझ जाइए कि शनि की ऊपर की लाइन अच्छी है और सूर्य की लाइन अच्छी है, तो इनको दिव्यता मिलेगी। कहीं थोड़ा सा इसमें हथेली में जो राहु की मार हो रही है उसका भी विवरण मैं अभी कर दूंगा। अगर बुध का पर्वत देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आकार लिया हुआ है, बड़ा आकार लिया हुआ है, और मैरिज लाइन जो है ये बनी है, ये भी सुंदर बनी है। इस प्रकार की देखिए, ये वर्टिकल लाइन ये व्यक्ति को बताती है हीलिंग,
ये हीलिंग पावर, ऐसे लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं और बातों से अपने सभी मित्रों को, कुटुंबियों को आकर्षित भी कर लेते हैं। तो बुध के पर्वत पर भी अच्छे शगुन बने हुए, लग्न भी बना है, शगुन भी बना हुआ है। निसंदेह हथेली में मैंने जैसा बताया राहु की मार है, आड़ी आड़ी लाइनें बता रही है। लेकिन मित्रों फिर भी जिस प्रकार ये जो खड़ी लाइनें जब बनती है उंगलियों पे, अब जैसे बुध के पर्वत पे अगर बनेगी यहाँ पे, तो विवाह बहुत अच्छा होगा और विवाह में यहाँ पे संतानों की सुंदरता बहुत अच्छी बनेगी, ये लाइनें बता रही हैं। तो थोड़ी थोड़ी मार जरूर लगी है राहु की। अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो राहु के प्रभाव में हथेली अब आ गई है। अगर बुध का पर्वत देखते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा गड़बड़ अब चालू होना हुआ है। ये जो लाइन एक और दौड़ गई है, ये भी गलत है। तो बुध का पर्वत बिल्कुल ऊपर वाला पोरवा सीधी लाइन में बना होना चाहिए। गुरु का पर्वत देखिए, गुरु का पर्वत भी बहुत अच्छा बना हुआ है और इस प्रकार की जो लाइनें बनी हुई हैं, ये जो लाइन बनी हुई है, ये सीधा बताती है कि धार्मिक लोग होते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं ये लोग। यहाँ पर गुरु थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, बेस लाइन गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर भी देखिए खड़ी लाइनें बहुत सुंदर है और दूसरी चीज़ है विस्तार बहुत बड़ा है ना ये। तो यहाँ पर संतान यशस्वी बनती है ऐसे लोगों की, अगर यहाँ पर अच्छी मल्टीपल लाइन है। यहाँ पर अगर लाइन बनी हुई होती है खड़ी लाइन, तो हस्बैंड का प्यार बहुत अच्छा मिलता है और इन जातिका को मिल भी रहा होगा निसंदेह। फिर मैं यहाँ से बता दूं कि ये जो लाइनें हैं ये राहु की लाइनें हैं और ऊपर का अगर पोरवा देखें तो यहाँ पर एक यव पड़ा हुआ है। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊपर के पोरवे में भी आपको स्क्वायर देखने को मिल जाए। तो ऐसा इस उंगली में अगर इस प्रकार का जब बन जाता है, ऊपर स्क्वायर बन जाता है गुरु की उंगली में, तो निसंदेह अगर कुंडली खोल के देखेंगे तो गुरु अपनी ही राशि में बैठे होते हैं, स्वयं की राशि में। तो गुरु भी इनके बहुत अच्छे हैं, उंगलियां बहुत अच्छी है, लंबी लंबी उंगलियां हैं। सूर्य के लिए देखिए यहाँ पर इनको विस्तार अच्छा मिलेगा, इनकी योजनाओं में विस्तार अच्छा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और उससे धन भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो ये उंगलियाँ ही इतनी सुंदर हैं और इतनी लंबी लंबी लाइनें लेके बैठी हैं कि अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो 1 घंटा उंगलियों पर ही बन जाएगा। इनके नोट्स भी बड़े सुंदर बने हुए हैं, ये वाले नोट्स, हम इसे बीच में नोट्स कहते हैं उंगलियों के, ये भी सब बहुत अच्छे बने हैं। हथेली सबसे पहले रेक्टेंगुलर है, लंबी हथेली है। आइए सबसे पहले मणिबंध देखते हैं। पहला मणिबंध बिल्कुल सीधा जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। दूसरा देखिए खुद ही संपत्ति को बता रहा है, बिल्कुल बरकरार है, इंटैक्ट है। यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बताती है कि आने वाला जो हमारा सेकंड हाफ लाइफ होता है वहाँ से ये इनको ट्रबल होगा। ये जिस परिवार से बिलोंग करती है उधर भी इनके पास अच्छा धन होगा। इनके पास ऐसी जाति का है जिस घर में पैदा होती है पिता को धनवान बना देती है, जिस घर में शादी होकर जाती हैं अपने पति को धनवान बना देती हैं। इसका मैं विवेचन अभी करूंगा जब मैं शुक्र का पर्वत पे ये लाइनों को बताऊंगा। तीसरी लाइन जो होती है इनको शादी के सुख की, तो शादी के सुख यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है। लाइन बनी है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो शादी का जो सुख होता है, फैमिली का सुख होता है, उसमें कभी कभी जो दुख आ जाते हैं ये सीधा सीधा बताती है। तीसरा मणिबंध हमें वैवाहिक सुख और हमारी सेक्स लाइफ को बताता है। अगर लाइन बनी है तो ये पति और पत्नी में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बताता है। जो केमिस्ट्री है, जो रसायन है पति के साथ, वो बहुत अच्छा रहता है। फैमिली बहुत कुशलता से उसका संचालन होता है। मंगल का पर्वत देखिए, मंगल के पर्वत पे जो हमें दिख रहा है, आप देखिए ये है कर्म की लाइन। इस प्रकार कर्म की लाइन बनी होनी चाहिए, लेकिन इनका मंगल थोड़ा सा वीक जा रहा है। सबसे पहले तो क्या है, ये 2 जगह से ऐसा उठ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आकार में ढला होना चाहिए। मंगल, मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि मंगल ही वो देवता है जो कामयाबी देंगे और कामयाबी को कायम भी रखेंगे। आप देखिए मंगल पर्वत पे हो क्या रहा है कि इस प्रकार ये लाइन निकली है और ये शनि पर्वत की तरफ चली गई है। और शनि पर्वत को जाकर इसने यहाँ पर जो लाइनें बनी थी, ये वाली जो लक लाइनें हैं, मैं नीले कलर से बना देता हूँ, ये वाली इनको डिस्टर्ब किया है। एक लाइन और मंगल की निकली है यहाँ से, देखिए
यहाँ से निकलती है और यहाँ पर यव बनाती है। यहाँ से निकली है ये लाइन, थोड़ा सा वीक होती है, फिर यव बनाती है और फिर जाके ये लक लाइन को काट देती है। तो ये लाइन अब खतरनाक हो गई है। तो शनि पर सीधी राहु की दृष्टि है, सीधी, जबकि शनि का पर्वत कहता है कि संपत्ति है और शनि का पर्वत थोड़ा सा यहाँ से दब भी गया है। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि हार्ट लाइन जो बनी है शनि पर्वत से निकली हार्ट लाइन होती है। अगर शनि पर्वत से हार्ट लाइन निकल जाती है, शनि पर्वत से अगर टच करते हुए हार्ट लाइन निकलती है, संपत्ति 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 देती है। ऐसे लोग संपत्ति कमाने के लिए आते हैं। संपत्ति मैंने पहले भी बताया, इस जातिका को जहाँ ये पैदा हुई पिता को भी धनवान बनाएंगी और अपने पति को भी धनवान बनाएंगी। तो शनि पर्वत से निकली हुई ये लाइन सीधा संपत्ति देती है। जब गुरु से ये निकल जाती है तो ज्ञान देती है, जब दोनों के बीच में से निकल जाती है तो संपत्ति भी देती है और ज्ञान भी देती है। राहु की जब मार होती है तो सबसे पहले देखिए हमारा जो इसका ये जो हार्ट लाइन है, अगर इस प्रकार से कोई राहु की रेखा आके टकरा जाती है मंगल की तरफ से, तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी नोक खराब हो जाती है। देखिए ये नोक यहाँ पर यव पड़ जाता है। जब हार्ट लाइन की नोक खराब हो जाती है तो सीधा होता है कि शनि का पर्वत गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल आप देख रहे हैं, ये जो ऐसी डबल लाइन बनी है वाई का शेप लेती हुई और फिर यव बनाया है और फिर ये चली है आगे और ये ख़तरनाक हो गई है। यहाँ पे एक नहीं है, ये बहुत सारी लाइनें हैं इस क्षेत्र से निकल रही हैं। तो राहु सीधा शनि से दृष्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक जिसे हम कहते हैं शापित योग जो बनता है, वो सीधा सीधा शापित योग बना रही हैं। राहु की बहुत सारी रेखा है, जबकि राहु का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो नीचे की जो त्वचा है वो एकदम गोरी है और चिकनी त्वचा है। तो ये त्वचा का चिकना होना ये भी बताता है कि राहु का प्लेसमेंट इनकी कुंडली में बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु और शनि आमने सामने आ रहे होंगे। मैं इनकी कुंडली भी चेक कर लूँगा। शुक्र का पर्वत ये अच्छा ढला हुआ है। देखिए शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी चिंता की रेखाएं हैं। ये सब रेखाएं जो आप देख रहे हैं ये चिंताओं की रेखा हैं और ये गड़बड़ करती हैं। लेकिन एक चीज़ है कि इस एरिया में लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं। चिंता तो इनके मन में बहुत सारी है, व्यग्रता है, लेकिन कुछ एक लाइन है जो निकल रही हैं इस प्रकार की। ये जो लाइनें गड़बड़ लाइनें हैं राहु की, माफ़ कीजिए, ये वाली को छोड़कर ये वाली लाइन जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाली एक तरीके की लक लाइन होती है, अगर यहाँ से निकल रही है शुक्र के पर्वत से, यहाँ से देखिए, और ये बुध के पर्वत की तरफ जा रही है, इसको भी हम लक लाइन कहते हैं। बिजनेस में, व्यवसाय में ये बहुत बहुत आनंद देती है, धन देती है, आगे तक गई है। यहाँ पर भी देखिए कुछ यहीं तक आ रही है और यहाँ से भी देखिए एक लाइन यहाँ से निकल के जो मुड़ी है, ये सिक्स्थ सेंस की लाइन है। मैं थोड़ा सा नई पिक्चर पे बता दूं, जब भी चंद्रमा की तरफ से कोई लाइन इस प्रकार बनती है तो चंद्रमा को टच करती है और बुध पर्वत की तरफ जब बढ़ती है तो इसे हम सिक्स्थ सेंस लाइन कहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने भविष्य जो आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा शगुन होगा किसी चीज़ में पहले ही पता लग जाता है। ऐसे लोग दूसरों के बारे में बता देते हैं। तो घटना का जो इसे पूर्वानुमान कहते हैं, ये लाइन देती है, सिक्स्थ सेंस की लाइन है। और यहाँ पर देखिए इससे मिली जुली ये जो लाइन है इस प्रकार ये लक्की लाइन है और व्यवसाय को दे रही है। व्यवसाय इनका बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा बहुत अच्छे बने हुए हैं, इनका लंबे चंद्रमा इस प्रकार अगर बने होते हैं तो जातक की हाइट बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति या पुरुष हो या महिला हो, लंबे कद के होते हैं। इस प्रकार का अगर चंद्रमा बना है, चंद्रमा पे देखिए अभी भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लाइनें बहुत सारी तैर रही हैं जो शनि पर्वत की ओर जाना चाहती हैं और एक तो लाइन पूरी चली गई है, ये सपोर्टिंग लाइन है। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं, इनका मन बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी ताकत मित्रों मन ही होता है। तो चंद्रमा को मन कहा गया है और सूर्य को आत्मा कहा गया है। तो सूर्य इनके योगकारी तो है ही। तो पर्वत तो सारे अच्छे बने हैं। माइंड लाइन अगर आगे जाकर इस प्रकार डबल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं बाइफरकेट होना, चिमटा बना लेना,
तो ये बहुत आगे जाके जीवन में बहुत अच्छा प्लेसमेंट देती है, धन संपदा देती है और व्यक्ति मल्टी सोर्सेज से धन कमाता है। लेकिन अब इस माइंड लाइन में क्या हुआ है कि देखिए ये एक अलग से गई है, ये अलग से गई है, जहाँ ये ऊपर की तरफ बढ़ी है तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। ये क्या हो रहा है, ये इनके मंगल सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं और मंगल पे ये गड़बड़ इस तरीके से ये जो लाइनें चल रही हैं, कुछ लाइनें इनकी देखिए इस प्रकार लाइफ लाइन को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। तो अभी इनको जीवन में जो मुझे संघर्ष दिखता है, देखिए लाइफ लाइन थोड़ी थोड़ी सी काली होती हुई गई है और फिर बाद में जाके यहाँ पर करीब 55 के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी स्मूथ होती है। ये इनका ट्रायंगल बना हुआ है, जीवन के अंत तक इनको प्राप्ति होगी। क्या मैं इनकी ग्रोथ लाइन को देख सकता हूँ? ग्रोथ लाइन देखिए इनकी 1 बनी है, 2 बनी है, 3 बनी है, 4 बनी है, लेकिन सारी लाइनें जो हैं राहु की लाइनों से कट गई हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। सीधा है कि राहु हथेली देखिए देखने में तो बहुत सुंदर है और धन भी दे रही है, लेकिन जो योग बनना चाहिए धन का, जो ये डिज़र्व करती हैं, जो धन के ये योग्य हैं, महान धन, वो इन्हें अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि राहु से आच्छादित हो गई हैं हथेली और इस मध्य क्षेत्र में बहुत सारी लाइनें दौड़ गई हैं। यहाँ पर जो देखिए एक ससुराल पक्ष से ये जो लाइन बताती है, अगर शुक्र पर्वत से कोई लाइन निकल जाए और वो भी ऐसी लाइन जो मणिबंध को टच कर जाए, पहली बहुत योगकारी होती है, ये बहुत अच्छा ससुराल दिलाती है। देखिए आगे जाकर ये सीधा बुध पर्वत की ओर रुख कर रही है, यहाँ पर रुक गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस तरफ इसकी दृष्टि होती है बुध के पर्वत पर, तो निसंदेह इनको जो जातक मिले होंगे जिनका इस जातिका से विवाह हुआ है, वो भी बहुत योगकारी घर में इनका जो मांगलिक कार्यक्रम है जहाँ इनका विवाह हुआ है, वो भी बहुत सपोर्ट करेगा और इनके ससुराल से इनको नई नई चीज़ें मिलेंगी, नई नई सौगातें मिलेगी, लाभ की परिस्थितियाँ बनेंगी। लेकिन इस पर थोड़ा सा काम करना होगा क्योंकि वीनस थोड़े से गड़बड़ जा रहे हैं। इतनी सारी लाइनें दौड़ जाना ये सब चिंता देता है। अंगूठे की अगर बेस लाइन देखें तो इनके हम संतान देख सकते हैं। एक बच्चा दिख रहा है सीधा, एक बच्चा बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, माफ़ कीजिए बड़ा एक आइलैंड बना हुआ है, अगर इस प्रकार यहाँ बना होता है। उसके बाद एक और छोटा है, एक गर्ल चाइल्ड भी दिख रही है। अंगूठे की जब ये वाला पोरवा अच्छा बना होता है तो ये अधिकार संपन्नता को दिखाता है। चिंता की लाइनें यहाँ से निकली हैं तो यहाँ तक चढ़ भी गई हैं ऊपर, तो इस पोरवे में भी नहीं आना चाहिए। अधिकार संपन्नता जो है इनकी अच्छी बनी है और इनकी सेक्स लाइफ भी बहुत अच्छी बनी रहेंगी। लेकिन ये जो लाइनें निकल रही हैं चिंता की, ये ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, तो ये संतान को भी क्षति कर देती हैं। इस प्रकार की अगर लाइन दौड़ जाती है तो संतान को भी दुख दे जाती हैं, क्योंकि देखिए संतान का भी भाव यहाँ से खुला हुआ है, पूरा नहीं बना है। जो इनका एक बच्चा होगा लेकिन वहाँ से ये भाव पूरा होना चाहिए और साथ में ये यव नहीं होना चाहिए लाइन के ऊपर टच। यहाँ पर भी एक और मुझे गर्ल चाइल्ड दिख रही है, यहाँ पर भी एक छोटा सा और बना हुआ है, इधर भी गर्ल चाइल्ड दिख रही है। बीच वाला जो है एप्टीट्यूड और दिमागी क्षमता को दिखाता है, तो ये भी एक साधारण से बहुत अच्छी तरह बना हुआ है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, ये हाथों में स्क्वायर बहुत सारा है। अगर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ तो आधा घंटा हमें स्क्वायर ही ढूंढने में लग जाएगा। ऊपर वाला जब ये लंबा हो जाता है और मंडलाकार हो जाता है तो जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत सारी हो जाती है और इच्छा शक्ति होना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की तमन्ना हो जाती है, इच्छाएं हो जाती हैं और वो कंप्लीट भी होती है। जीवन में ये वाला अंगूठे का ऊपर भाग सीधा बताता है, लंबा है, मंडलाकार है, योग और भोग की प्राप्ति निसंदेह होगी। जब ये अंगूठा बंद करेंगी तो ये अंगूठा लगभग यहाँ पे जाके बंद होगा, और अगर यहाँ पर बंद होता है करीब करीब बीच वाले नोट्स के पास में गुरु की उंगली में, तो ये सबसे अच्छा अंगूठा कहा गया है। मणिबंध का विवरण तो मैंने दे ही दिया है। थोड़ा सा हार्ट लाइन को और देख लीजिए। अब अगर राहु की लाइनें इस प्रकार अगर दौड़ेंगी हथेली में, बहुत सारी हैं, अगर गिने तो करीब 12-15 ज़रूर हैं, इसमें
12 परंदा नहीं भी है तो 10 तो हैं। 10 बहुत प्रमुख लाइनें हैं जो इस तरफ से लाइफ लाइन को काटती हुई जा रही है और ये यहाँ तक चली जा रही हैं। तो राहु ने किया क्या है कि इनकी लाइफ लाइन को काटा है। माइंड लाइन को मैं बता ही चुका हूँ, डिस्टर्ब किया है, यहाँ भी डिस्टर्ब किया है और ये हार्ट लाइन को भी अब डिस्टर्ब कर रही हैं। हार्ट लाइन थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ी हो गई है और काली पड़ गई है। हार्ट लाइन कैसी होना चाहिए? अगर बहुत बिल्कुल स्मूथ बनी है चंद्र के कट से, वैसे तो ये चंद्रमा का कट है, देखिए व्यक्ति को खूबसूरत बनाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मार पड़ गई है, ऐसी जिगजैग हो गई है। तो ये इनको खास अपनी हार्ट लाइन, अपना स्वास्थ्य भी इनको सही रखना है। वैसे तो स्वास्थ्य इनका अच्छा ही रहेगा क्योंकि सूर्य के पास में बहुत शक्ति है इनके हाथों में, इनके सूर्य बहुत अच्छे हैं। जो अगर मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो जिसके सूर्य बहुत अच्छे हैं, जिसके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, तो वो व्यक्ति सब योग और भोग की प्राप्ति कर लेता है। राहु होने नहीं दे रहे हैं। धन तो अभी भी आ रहा है हथेली में। अगर मैं मनी का ट्रायंगल देखूं, क्योंकि अच्छा दूसरा जो मणिबंध है वो मैंने पहले ही बताया कि वो अच्छा बना, ये इनका ट्रायंगल है, इसे कहते हैं मनी का ट्रायंगल। लेकिन ये बड़ा मनी का ट्रायंगल राहु की लाइन से ढक गया है। थोड़ा सा अगर मैं फोकस करूँगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर यह पड़ गया है, यहाँ पर यह पड़ गया है, लाइनें सब टूट गई हैं, अब ये टूट रही हैं। अगर इन्होंने रेमेडी करी तो बहुत अच्छा होगा। राहु की रेमेडी तो लगेगी इसमें और इनका धन जो ये डिज़र्व करती हैं। मान लीजिए कि आप 100 रुपये आपको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन राहु की इस प्रकार अगर लाइन दौड़ जाएगी तो आपको 5 रुपये 7 रुपये मिलेंगे। तो 5% के आसपास है हथेली को उत्पादकता में ले आते हैं भगवान राहु। मैं बात कर रहा था जिसके सूर्य बहुत अच्छे हो, जिसके चंद्रमा बहुत अच्छे हो, तो ये सूर्य कहे गए हैं आत्मा, चंद्रमा कहे गई है मन। मित्रों, सूर्य अकेले एक ऐसे ग्रह हैं, कुंडली में बात कर लीजिए या हाथों में बात कर लीजिए, 35% सूर्य के ऊपर ही डिपेंड करता है और 20% करीब चंद्रमा होते हैं। तो जिसके सूर्य बहुत अच्छे हैं, जिसके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, तो 65% नंबर तो उसको ऐसे ही मिल जाते हैं। तो 100 में से 65% तो ये हथेली गजब है, रेक्टेंगुलर है, लंबी है, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों अच्छे हो गए, 65% आपको मिल गए। और जिसको ये मिल गए तो सबसे पहले उसकी आत्मा सुंदर हो गई, मन पे काबू हो गया। एक बात और सुन लीजिए, चंद्रमा 20% का पावर रखते हैं हाथ के अंदर, लेकिन हमारे जीवन के जो विषय हैं उसमें ये 70% का काम करते हैं। कैसे? जैसे क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, तो जल की आवश्यकता जैसे हमें शरीर में पड़ती है। अगर हम कोई प्रायोजन करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम जल लेकर आते हैं, पानी का टैंकर मंगाते हैं। तो इसीलिए जो चंद्रमा है वो हमारे जीवन विषयों को, तो जीवन विषयों में 70% चीज़ों को छू लेते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है जल है तो कल है। तो इसलिए चंद्रमा की जो महत्वता है, जैसे हमारे खाने में हल्दी, अब हल्दी तो सभी जगह डलती है, आप जो भी पकाएंगे उसमें आप हल्दी डालेंगे, सब्जी है, दाल है या और भी दूसरी कुकिंग है, तो वैसे चंद्रमा काम करते हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 20% का पावर रखते हैं, लेकिन जीवन विषयों में 70% तक को छूते हैं। तो चंद्रमा का खेल बहुत बड़ा होता है। ये हथेली बहुत योगकारी है। बस केवल एक रेमेडी लगेगी जो राहु की मैंने दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मित्रों, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।